नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास 9th हिंदी कृतिका चैप्टर 3 जो कि रीढ़ की हड्डी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी विद आंसर। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है पाठ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है और एक लड़की के विवाह की समस्या के आधार पर आधारित है। तो छात्रों, इसके पहले मैंने सारांश और शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर डाल दिए हैं। आज हम करेंगे एमसीक्यू प्रश्न। तो शुरू करते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को क्यों छिपाता है? इस पाठ में बताया गया है कि रामस्वरूप जो है वह अपनी उसकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसको क्यों छिपा रहा है। ऑप्शन है, वह लड़कियों को उच्च शिक्षा के खिलाफ है, या उच्च शिक्षित लड़कियों के विवाह में बाधा आती है, या फिर जिस परिवार में वे अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं वह पुराने विचारों का है, जिन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, आपने अगर सारांश पढ़ा होगा तो आपके माइंड में उत्तर आ गया होगा। तो रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को इसलिए छिपाता है क्योंकि जिस परिवार में वे अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं वह पुराने विचारों का है और जिन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? अब गोपाल प्रसाद के नज़रिए से आपको बताना है कि गोपाल प्रसाद के जो है विवाह को क्या मानते हैं। ऑप्शन में बिजनेस मानते हैं, या फिर दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, या फिर पारिवारिक संबंध मानते हैं, ईश्वर की बनाई रीति मानते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो छात्रों, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं कि एक बिजनेस है, शादी जो है एक बिजनेस है, धंधा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? अब रीढ़ की हड्डी एकांकी है, इसमें प्रमुख पात्र का नाम बताना है आपको कि प्रमुख पात्र कौन है। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर, या फिर उमा। तो छात्रों, यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है वह है उमा। उमा जो है यहाँ इस एकांकी की प्रमुख पात्र है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन से किस ओर संकेत करती है? अब इस कथन से इस प्रकार उमा ने कहा, तो इसके कहने के पीछे उसका किस बात को बताने की ओर संकेत है, ये बताना है आपको। शंकर की बीमारी की ओर, शंकर की चरित्रहीनता की ओर, या शंकर की कमजोरी की ओर, या शंकर के परिवार की ओर। तो यहाँ पर जो है छात्रों और आएगा, और नहीं आएगा। तो शंकर की चरित्रहीनता की ओर इशारा करती है वो, क्योंकि उसको पता है उसके बारे में, उसके करैक्टर के बारे में। तो वह बोलती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो शंकर की चरित्रहीनता की ओर संकेत करती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी लिखने के पीछे छात्रों लेखक का क्या उद्देश्य है? लोगों का मनोरंजन करना, या ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो विवाह के नाम पर सौदेबाजी करते हैं, या फिर एकांकी विदा का महत्व बताना, या फिर विवाह जीवन के बारे में बताना, वैवाहिक जीवन के बारे में बताना। तो छात्रों, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य जो है वह है ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो विवाह पर सौदेबाजी करते हैं, जो विवाह तो करते हैं लड़के का परंतु सौदेबाजी करते हैं। हमारे समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? आजकल कैसे लोगों की ज़रूरत है, कि किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को? रामस्वरूप जैसे, उमा जैसे, या गोपाल प्रसाद जैसे, या शंकर जैसे? तो छात्रों, आजकल हमारे समाज
में उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उमा जैसी लड़कियां बहादुर होंगी तो ही हम इस प्रथा से छूट सकते हैं। अदरवाइज़ माँ बाप भी कुछ झूठ बोलेंगे और सच छुपाते रहेंगे और बच्चे भी उनका पालन करते रहे तो फिर वो प्रथा ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पर उमा की बहादुरी जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, जैसा उमा ने दिखाया बहादुरी वाला व्यक्तित्व। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद किस युग की बातें करते हैं? अब रामस्वरूप लड़की के पिता है और गोपाल शंकर प्रसाद जो हैं वह शंकर के पिता हैं। तो यहाँ पर वह किस युग की बातें कर रहे हैं? गुजरे ज़माने की, या वर्तमान युग की, या फिर भविष्य की, या फिर आदिकाल की, किसकी? तो छात्रों यहाँ पर जो है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद गुजरे ज़माने की बातें करते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तो उनमें जो है अपने ज़माने की बीते हुए ज़माने की बात शुरू हो जाती है। और ऐसा ही होता है, अक्सर दो आदमी बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और जब बात चल पड़ती है तो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद भी गुजरे ज़माने की बातें करते हैं। रीढ़ की हड्डी नाटक में कितने पात्र हैं? अब आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी नाटक में कितने पात्र हैं? 4, 5, 3 या 6? तो छात्रों रीढ़ की हड्डी नाटक में 6 पात्र हैं। कौन कौन से? ये आपको पढ़ लेने हैं। रामस्वरूप, शंकर के पिता गोपाल और उनका नौकर रतन, उमा और रामस्वरूप की पत्नी, है ना। हो गए 6। उमा जैसी कैसी लड़की है? उमा एक कैसी लड़की है? उमा शर्मीली, बहादुर, कायर या कम पढ़ी लिखी लड़की है? तो छात्रों उमा जो है एक बहादुर लड़की है, क्योंकि उसने अपनी बात लड़के वालों के सामने रख दी थी। रीढ़ की हड्डी किसकी नहीं है? अब यहाँ पाठ में आया है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक तभी पढ़ा, तो किसकी हड्डी नहीं है? तो इसके पीछे कहने का भाव तो आपको पता चल ही गया है क्यों कहा था। रामस्वरूप की, गोपाल प्रसाद की, शंकर की या प्रेमा की? तो छात्रों यहाँ पर शंकर की जो थी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। इसके कहने का भाव है कि उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, कैरेक्टरलेस था वो। रीढ़ की हड्डी हिंदी की किस विधा में लिखा गया है? अब विधा बतानी है आपको। एकांकी नाटक, कहानी, उपन्यास या डायरी? प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी हिंदी की एकांकी नाटक विधा में लिखा गया है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? छात्रों अब आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद, शमशेर बहादुर सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु या जगदीश चंद्र माथुर? तो छात्रों यहाँ पर जो है जगदीश चंद्र माथुर जो हैं रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक हैं। तो आप ये थे कुछ रीढ़ की हड्डी पाठ में से MCQ। आपको ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना।